शिव सरोज साहित्य के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं BKS मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है हमारा संज्ञा। संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा। सम का अर्थ है सम्यक अर्थात उचित, और ज्ञा का मतलब है ज्ञान, जानना, उचित ज्ञान या उचित रूप से उसको जानना। अब हम जिसको उचित रूप से जानते हैं अर्थात हम उसके नाम को अच्छे से जानते हैं, उस चीज के नाम को हम जानते हैं, इसका मतलब हमें उसकी उचित जानकारी है। तो संज्ञा शब्द का अर्थ हुआ नाम। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा हम देखें, जिस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव या गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर से देखें, व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव या गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकार का अर्थ होता है बदलना, और जो शब्द अपना रूप बदल लेता है उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। अब ये विकार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये बदलाव किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं लिंग, वचन, काल और कारक। इनके कारण जो अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण हम देखें, अभी हमने देखा कि नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। या हरीश किसी व्यक्ति का नाम है तो ये हमारा संज्ञा है। दिल्ली किसी स्थान का नाम है तो ये हमारा संज्ञा है। राम खेल रहा है, यहाँ राम किसी बच्चे का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ राम क्या है? हमारा संज्ञा। और यह गाय सफेद है, गाय यहाँ प्राणी है तो ये हमारा संज्ञा शब्द हुआ। अब संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम का बोध होता है। इसी आधार पर संज्ञा के भी 3 प्रमुख भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कई जगह आपको 2 भेद और देखने को मिलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पर हिंदी व्याकरण में ये दोनों भेद हमारे संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में ही गिने जाते हैं। तो द्रव्य और समूह ये दोनों हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक का नाम, किसी एक विशेष के नाम का जो बोध कराएंगे, तो मनुष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक विशेष मनुष्य का नाम हम देखें तो शीला, गीता, मदन, ऐसे प्राणी बहुत सारे हैं, पर किसी एक विशेष प्राणी का नाम हाथी, कामधेनु, वस्तुएं भी खूब सारी लेकिन गांडीव एक धनुष का नाम, हल्दी एक मसाले का नाम, स्थान भी बहुत सारे हैं लेकिन भारत किसी एक देश का नाम, दिल्ली किसी एक शहर का नाम, आगरा। तो ये सब हमारे क्या हैं? विशेष ज्ञान करा रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, इसलिए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति में किसी विशेष व्यक्ति का ज्ञान हुआ, जाति में हमें पूरी जाति का ज्ञान होगा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, पुस्तक तो सभी पुस्तकें आ गई, पेड़ सभी तरह के पेड़, नदी सभी तरह की नदियां, नगर सभी तरह के नगर, बालक में सभी तरह के बालक। तो पूरी जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हमने बात की कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक बार द्रव्य पे बात कर लें। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। हम यहाँ द्रव नहीं बोल रहे हैं। द्रव हम पढ़ते हैं विज्ञान में, जब हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं वस्तु की, कि ठोस, गैस और द्रव। तो वहाँ द्रव का मतलब क्या होता है? तरल, लिक्विड जिसको हम बोले। पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्रव्य, और द्रव्य का अर्थ है पदार्थ। तो ये दोनों भी एक प्रकार से क्या करते हैं? जाति को ही प्रकट करते हैं, इसलिए इन दोनों को ही हम किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को हम देखें। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं
जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं और उस द्रव्य पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनती हो, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं वही हमारी द्रव्य हैं और उस एक वस्तु से अनेक वस्तुएं बन सकती हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हम देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे जो होते हैं जो द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं और उनसे अनेक वस्तुएं बनती है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, सोना, ऊन, चांदी अर्थात कहें धातुएं। समूहवाचक संज्ञा में हम देखें तो वो संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दरबार, अब दरबार में एक ही तरह के सब लोग होंगे। सभा, कक्षा, कक्षा में एक ही तरह के विद्यार्थी होंगे, तो जो समूह का ज्ञान कराएंगे। विशेष हम देखें तो द्रव्य व समूहवाचक संज्ञा शब्द जो हमारे होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं, क्योंकि ये एक ही तरह के सदस्यों के समूह होता है। एक ही तरह के सदस्यों का समूह होने से ये हमेशा किस में प्रयुक्त किए जाते हैं? एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए आएगा, जबकि जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के लिए आएगी। हम यह उदाहरण में देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति, महेश नाम है उसका, किसी एक महिला का नाम गीता, किसी एक पर्वत का नाम हिमालय और किसी एक नगर का नाम दिल्ली। ऐसे जातिवाचक संज्ञा हम देखें तो लड़का, तो उसमें लड़का सभी आ गए, सभी लड़के। अब कुछ भी नाम हम लड़के को दे सकते हैं, महेश, रमेश, सुरेश। महिला नाम नहीं तो सभी महिलाएं, तो उन महिलाओं में हम कोई भी नाम दे सकते हैं। एक बात जो इसमें ध्यान रखने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा निरर्थक होती है, अर्थात हम उसको दूसरा अर्थ नहीं दे सकते। हम महेश को गीता नहीं दे सकते, गीता को महेश नाम नहीं दे सकते। जबकि जाति में हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। लड़का है तो हम उसको रमेश भी बोल सकते हैं, राम भी बोल सकते हैं, तो ये सार्थक होती है। आगे हम देखें भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहले हम देखते हैं भाव किसे कहते हैं। भाव उन्हें कहते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हमको दिखाई नहीं देते, हम उनको छू भी नहीं सकते, सिर्फ हमें वो महसूस होते हैं, उनको हम कहते हैं भाव। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का ज्ञान कराते हैं, उसके धर्म, उसका शील, उसका स्वभाव कैसा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कायरता, हमें व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन किस व्यक्ति में वीरता का भाव है या कायरता का भाव है, गुण कौन सा उसमें, ये हमें दिखाई नहीं देता। ये तो जब वो काम करता है तब हमें महसूस होता है। जैसे मिठाई है, अब हम उसको खाएंगे तब पता चलेगा कि वो मीठी है, कड़वी है, कैसी है, मिठास है या उसमें कड़वापन है, तो वो तो हम महसूस करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसके उदाहरण हम देखें, कायरता, बुढ़ापा, मीठा, समझ, चाल। अब हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। बनाते कैसे हैं? अब इनमें जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इनसे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अब दानव एक जाति का नाम है, तो ता प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बना लिया? दानवता। ऐसे शिशु से हमने क्या बनाया? शैशव। और मजदूर से क्या बनाया? मजदूरी। सर्वनामों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे मम से बनाया ममत्व, पर से परायापन। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है, मीठा से मिठास, सच्चा से सच्चाई, सफल से सफलता। क्रिया से भी बना सकते हैं, पढ़ना से पढ़ाई, देखना से दिखाई, धोना से धुलाई। तो ध्यान रखेंगे प्रत्यय बनाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अव्यय से बनी है दूर से दूरी, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।